आप क्या समझते हैं मोरिंगा यहाँ पे बिलियंस में हम जा सकते हैं? बहुत आराम से जा सकते हैं सर, बल्कि शायद बिलियंस में भी जा सकें। सऊदी अरब में अब ट्री प्लांटेशन का भी बहुत जुनून आ रहा है। सऊदी अरेबियन गवर्नमेंट का विजन है 2030, उसके मुताबिक उन्होंने 10 बिलियन ट्रीज सऊदी अरब में लगाने हैं। सऊदी अरब का ये इलाका बिल्कुल डेजर्ट, असल में ये इलाका है, ये मट्टी है, ये जगह है, बारिश पूरा साल कभी होती है कभी नहीं होती, जमीन का पानी भी बहुत दूर है, शायद इस इलाके में नहीं है। तो इस ऐसे इलाके में क्या शजरकारी, क्या फॉरेस्ट, क्या जंगल, क्या प्लांटेशन हो सकती है? यहाँ पे इस वक्त तकरीबन 3 लाख पौधे लगे हुए हैं बेर के, और जिसको अभी मौसम पे पेवन की जाएगी। वहां पे बहुत सारे पौधे लग रहे हैं, प्लांटेशन का वॉल्यूम नजर आ रहा है आपको। यहाँ पे ये सफेदा है, टिकली बहुत बड़ी पोल्ट्री इंडस्ट्री है तैनिया, ये उसका फार्म है। तो ये हमने जो शुरू किया था यहाँ पे, ये हमने एक शौक कह लें, एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, उसको हमने सॉल्व करना था। वो ये था कि इधर हमारा स्लॉटर हाउस है, वहाँ से जो पानी हम यूज़ करते थे उसका डिस्पोजल का मसला था। तन्मिया पोल्ट्री कंपनी है जी, शुरू में पोल्ट्री से स्टार्ट हुई थी 1962 में, और तब से अल्हम्दुलिल्लाह इट हैज़ ग्रोन टू बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट पोल्ट्री कंपनीज इन द रीजन, नॉट ओनली इन सऊदी अरेबिया, दूसरे फूड्स के अंदर भी हम आ गए हैं। तो ये हमारा एक स्लॉटर हाउस है, इधर बिल्कुल सहरा है यहाँ पे। मगर इस सहरा में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी हमें, वो ये थी कि जो यहाँ पे हम पानी इस्तेमाल करते हैं, उस पानी को प्रोसेस भी कर लेते थे तो उसका रीयूज कुछ नहीं होता था, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एग्रीकल्चरल फैसिलिटी ऐसी नहीं है जो उस पानी को ले और उसको इस्तेमाल करे। तो ये खुद ही ये ख्याल आया कि यार क्यों ना हम कुछ दरख्त लगा लें। तो हमने ये यूकलिप्टस से स्टार्ट किया, क्योंकि इसकी वाटर कंजम्पशन सबसे ज्यादा है, और वो ऐसा कामयाब हुआ कि अब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर इस जगह पे आपको तकरीबन 5 लाख दरख्त हैं। हमारा टारगेट है कि हमने तकरीबन 2 मिलियन दरख्त लगाने हैं कम अज कम। हमें गवर्नमेंट से सपोर्ट भी मिल रही है, और ये हमारे बिल्कुल हमारे एक जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसके अंदर ये एक एडिशन करता है। हमारा जो चिकन फार्म होता है, उस फार्म के अंदर जो बेडिंग होती है, जब वो डे ओल्ड चिक्स आती हैं, वो वुड शेव की होती है। अब हम सहरा के अंदर हैं, सहरा में वुड शेव कहाँ से लेके आए? इन दरख्तों के ब्रांचेस को और लीव्स को शेव करके तो हम वो वुड शेव बनाते हैं। वो फार्म्स पे जाते हैं, और जब वो फ्लॉक हार्वेस्ट हो जाता है तो वो जो लिटर की फॉर्म में होता है वो कंपोस्ट होके यहाँ पे आके इसका सॉइल बन जाता है। तो हम चाहते हैं कि हम वो दूसरे ट्री लगाने के बजाय मोरिंगा पे लगाएं, क्योंकि मोरिंगा हमें ये सिर्फ वैल्यू ऐड नहीं करेगा पोल्ट्री में, ये आपको बाकी सारी इंडस्ट्री में भी वैल्यू एडिशन करेगा, लोगों की हेल्थ के वाले से बेनिफिशियल है। तो मोरिंगा भी इंतहाई कामयाब यहाँ आप देख रहे हैं कि सऊदी अरब में भी ये हो गया है, और आसिफ साहब ने बहुत मेहनत करके मोरिंगा यहाँ कामयाब कर लिया है। कुछ साल पहले सफ़ेदे की काश्त शुरू की गई, उसका मकसद था कि इसकी वुड शेप को इस्तेमाल किया जाएगा। फिर हमने 1 साल पहले यहाँ पे मोरिंगा के ट्रायल स्टार्ट किए। उसका मेन जो ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि मोरिंगा के जब मल्टीपर्पज़ बेनिफिट्स हैं तो इसको ब्रॉयलर फीड में उसके लिए इस्तेमाल किया जाए। ट्रायल बहुत अच्छे रहे अल्हम्दुलिल्लाह। This gesture of planting a tree in the middle of the desert is extremely important for us because of it symbolizes 3 things for me personally. First of all, our friendship, our partnership, your mentorship to us will grow like this tree with every passing day. Secondly, together we are planting tree in the middle of the desert, which is an impossibility. So with this friendship and partnership, we are going to make impossible possible. So that is what we are trying to do. And lastly, together, by planting this tree, we are leaving this planet as a better place for our next generations. अच्छा, बेसिकली जो मकसद है इस तजर्बा करने का वो ये था कि मोरिंगा के हम लोग कितने प्लांट फी एकड़ लगाएं और उससे एक ऑप्टिमम यील्ड ली जाए। अब जितना मोरिंगा के पौधे से पौधे का फासला थोड़ा ज़्यादा करेंगे, लाइक 30 सेंटीमीटर, तो आप मैक्सिमम यील्ड लेंगे। और अभी इसकी हम लोग कम से कम 6 कटिंग हम इसकी सेम पौधे की ले चुके हैं। ये मोरिंगा के दरख्त लगे हुए हैं, इसका मकसद क्या है? चिकन फीड के लिए वो
बहुत ज़बरदस्त है। मतलब उसका जो फीड कन्वर्जन रेशियो है, चिकन की सेहत है, बाकी चीज़ें जो हैं वो बहुत इम्प्रूव होती हैं। तो सिंपल 5% फीड में शामिल करने से सिग्निफिकेंट रिजल्ट मिल गया। 5% पे बहुत सिग्निफिकेंट, ये ब्रॉयलर पे। ब्रीडर्स में भी हमें बहुत सिग्निफिकेंट फर्क नजर आया। जो चिकन है उसकी हेल्थ इंप्रूव हुई। तो हमने डिफरेंट लेवल्स जो हैं वो टेस्ट किए हैं ब्रॉयलर्स के अंदर, जिसका हमें बड़ा अनएक्सपेक्टेड फाइंडिंग्स हैं हमारी। जो पैरामीटर्स होते हैं परफॉर्मेंस के हवाले से, एफसीआर, वेट गेन, मोर्टेलिटी, उसमें हमें सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट्स नजर आई हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करेगी। और आज के दिन सऊदी अरब में सबसे बड़ा चैलेंज सेल्फ सफिशिएंसी इन ग्रेन्स है। जितने भी ग्रेन्स है वो पूरी दुनिया से इंपोर्ट करता है, लोकली हमको इतना ग्रो नहीं करते। डिपेंडेंसी है इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स के ऊपर, वो भी हमें उसमें हेल्प आउट करेगी। हम लोकल पॉपुलेशन को एजुकेट भी कर रहे हैं कि मोरिंगा का मतलब क्या है, क्योंकि ये मोरिंगा जो है ये भी एक, आप कह लें पौधा तो बड़ा पुराना है मगर इसकी जो आगही है वो जरा नई है। का तो कोई पार्ट ऐसा है ही नहीं कि जो किसी ना किसी जगह पे यूज ना हो, पर इसकी अगर प्रोडक्शन को ज्यादा ले जाए तो पोल्ट्री से आगे बढ़ के इसको कैटल फीड में भी ये हीफर को जो उसकी फैटनिंग के लिए यूज करते हैं उसमें बड़ा सक्सेसफुल है। सर हमने आपको बुलाया इसलिए है कि आप हमें इसके सारे वो बताएं, बल्कि ये बीफ का जो आपने बताया, हमारा बीफ में भी इन्वॉल्वमेंट है, तो ये फैटनिंग का बल्कि मुझे भी पता चला है, तो इसको हम डेफिनेटली उसके लिए भी ट्रायल करेंगे इंशाल्लाह। बर्ड जो एज हो जाता है तो उसके अंदर फर्टिलिटी और हैचिबिलिटी का एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो मोरिंगा की ये इसके अंदर बायो एक्टिव कंपाउंड्स हैं, so they have very good impact on improving fertility and hatchability at later stages। हम ये ट्रायल ब्रीडर्स के अंदर कर रहे हैं। परसेप्शन थी यील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत अच्छी रही। और मोरिंगा ओलिफेरा के अलावा जितनी बाकी स्पीशीज हैं वो भी ट्रायल में आएंगी। इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में बेशुमार खर्चा आता है, तो क्यों ना इस वाटर को भी वाटर प्योरिफिकेशन मोरिंगा के सीड के साथ भी किया जाए। इसके अलावा मोरिंगा जब पौधे यहाँ पे लगेंगे, उनके पत्ते अगर पोल्ट्री फीड से सक्सेस हो गई तो वो ह्यूमन कंजप्शन के लिए एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, वहां पे भी इस्तेमाल होंगे। और इसको एज ए मल्टीपर्पज एक जबरदस्त किस्म का ट्री यहाँ पे इंट्रोड्यूस होने जा रहा है, जिसके इनिशियल रिजल्ट बड़े इनकरेजिंग है। तकरीबन 2.5 घंटे की ड्राइव सुबह सुबह डॉक्टर साहब करके आए हैं हमारे साथ, मगर ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच। खुश रहें, आबाद रहें, बहुत बहुत शुक्रिया।